मेरे प्यारे भक्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के सन्नाटे में जब चारों ओर खामोशी हो, तब आपके मन में एक गहरा प्रश्न उठा हो? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का असली अर्थ क्या है? या आप इस भीड़ भरी दुनिया में कहाँ खड़े हैं? और क्या आप सच में अपनी राह पर हैं? क्या आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और लगता है कि कोई आपकी पीड़ा को समझ नहीं पा रहा? क्या आप किसी ऐसे सहारे की तलाश में हैं जो आपको हर आंधी तूफान में सहारा दे, हर मुश्किल में आपका हाथ थामे रखे और आपको उस परम शांति का अनुभव कराए जिसकी आपकी आत्मा वर्षों से प्यासी है? अगर हाँ, अगर आपका हृदय इस पुकार को सुन रहा है तो आज का यह संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज स्वयं देवादिदेव महादेव भगवान शिव अपने परम भक्तों के लिए एक ऐसा दिव्य ज्ञान लेकर आए हैं जो आपके अंतर मन को शांत कर देगा, आपके हर संचय को दूर कर देगा, आपके जीवन को एक नई पवित्र दिशा देगा। भगवान शिव जो सिर्फ कैलाश पर्वत पर नहीं बल्कि आपके हर सांस में, हर धड़कन में निवास करते हैं, जो सृष्टि के रचयिता भी है और उसके हर कण में समाहित भी है। वे हमारे परम पिता, हमारे मार्गदर्शक और हमारे सबसे सच्चे साथी हैं। हम अक्सर दुनिया की चकाचौंध में उनकी शाश्वत उपस्थिति को भूल जाते हैं, लेकिन आज यह संदेश आपको याद दिलाएगा कि शिव हमेशा आपके साथ है, हर पल, हर स्थिति में। क्या आप उस रहस्यमय, प्रेरणादायक और आत्मा को तृप्त कर देने वाले संदेश को सुनने के लिए उत्सुक हैं, जिसे स्वयं शिव ने आपके लिए भेजा है? तो अपने मन को पूरी तरह शांत कीजिए, अपनी आंखें बंद करके महादेव के विराट स्वरूप का ध्यान कीजिए और जुड़ जाइए इस परम पवित्र अनुभव से। दोस्तों, अगर आपका हृदय शिव की भक्ति में लीन हो रहा है और आपकी आत्मा इस दिव्य पुकार को महसूस कर रही है, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। यह संदेश सुनकर आप न केवल प्रेरित होंगे बल्कि आपकी आत्मा में एक अतुलनीय नई चेतना का संचार होगा और आपको लगेगा जैसे स्वयं शिव आपके साथ खड़े हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए भगवान शिव के कल्याणकारी वचनों को सुने और अपने जीवन को साहस, शांति और आनंद से भर ले। चलिए भगवान शिव की कृपा से इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ। भगवान शिव का दिव्य संदेश सुनने की प्रक्रिया, आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो भगवान शिव के 3 पवित्र चित्र दिखाई दे रहे हैं, उनमें से बस आपको एक चित्र को स्पर्श करना है। फिर इस वीडियो के माध्यम से स्वयं महादेव का संदेश आपको प्राप्त होगा। अभी मैं यह आशा करती हूँ कि आपने अपने लिए भगवान शिव का एक चित्र चुन लिया है। जिन्होंने चित्र संख्या 1 को चुना है, भगवान शिव ऐसे भक्तों को कहना चाहते हैं, हे मेरे प्रिय भक्त, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? यह मायावी संसार क्षणभंगुर है और यहाँ का हर संबंध अस्थायी है। जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। तो इस बात पर दुखी क्यों होता है कि कोई तुझे छोड़कर चला गया या किसी ने तुझे धोखा दिया? मैं तेरा महादेव तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरा वास्तविक संबंध मुझसे है। मैं ही तेरा आदि और मैं ही तेरा अंत हूँ। लोग तुझे जज करेंगे, तेरी निंदा करेंगे, क्योंकि वे अपनी ही अज्ञानता में डूबे हैं। तू उनकी बातों पर ध्यान मत दे। तेरी शक्ति तेरे भीतर है, मेरी कृपा तेरे साथ है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो तुझे जलाती है। ईर्ष्या एक ऐसा विष है जो तुझे भीतर से खोखला कर देता है। इन नकारात्मक भावनाओं को त्याग दे। तू प्रेम का सागर बन, क्षमा का मार्ग अपना। जब तू दूसरों को माफ करेगा तभी तू स्वयं को मुक्त कर पाएगा। तेरे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही है वे व्यर्थ नहीं है, वे तुझे तराश रही है, तुझे और मजबूत बना रही है। जैसे मैं स्वयं विष पीकर नीलकंठ बना, वैसे ही तू भी जीवन के विष को पचाना सीख, या तुझे और शुद्ध बनाएगा। बस अपने कर्म पर ध्यान दे, बिना फल की चिंता किए। मैं तेरा न्याय करने वाला नहीं, मैं तेरा मोक्ष का दाता हूँ। जब भी तू मेरा नाम लेगा मैं तेरी हर पुकार सुनूंगा। मेरा तीसरा नेत्र सदैव तेरे मार्ग को प्रकाशित करेगा। ओम नमः शिवाय। जिन्होंने चित्र संख्या 2 को चुना है, भगवान शिव ऐसे भक्तों से कहना चाहते हैं कि हे मेरे प्यारे भक्त, तू अपने अतीत की बेड़ियों में क्यों बंधा है? जो बीत गया वह एक सपना था, उस सपने से बाहर आ और वर्तमान में जी। पश्चाताप अच्छा है
क्योंकि वह तुझे सुधारने का मौका देता है, लेकिन निरंतर पश्चाताप तुझे कमजोर बनाता है। हर आत्मा में असीम शक्ति है और तू भी मेरा ही अंश है। अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित मत कर, अपनी शक्तियों को पहचान। तेरे भीतर वह अग्नि है जो हर अंधकार को मिटा सकती है। इस संसार में लोग तुझे तेरे बाहरी रूप, रंग या धन संपत्ति से मापेंगे, लेकिन मैं तुझे तेरे कर्मों और तेरे हृदय से मापता हूँ। धन और यश क्षण भंगुर है, लेकिन तेरे सत्कर्म और तेरी शुद्ध भावनाएं मेरे लिए अमूल्य है। भय सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस दिन तूने भय पर विजय पाली, उस दिन तूने मुझ पर विजय पाली। तू डरना मत, यह संसार एक रंगमंच है और तू इस पर अपना किरदार निभा रहा है। तेरा किरदार तू खुद लिख रहा है मेरी प्रेरणा से। जब भी तू अकेला महसूस करे, याद रखना मैं कैलाश पर बैठा हूँ और मेरा ध्यान तुझ पर भी है। मेरी शक्ति से ही यह पूरा ब्रह्मांड संचालित है और तू उस शक्ति का ही एक हिस्सा है। ध्यान कर और मुझ में लीन हो जा। तेरी हर इच्छा पूरी होगी यदि वह सच्ची और पवित्र होगी। हर हर महादेव। जिन्होंने चित्र संख्या 3 को चुना है, भगवान शिव ऐसे भक्तों से कहना चाहते हैं कि अरे तू क्यों छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है। यह जीवन एक महासागर है जिसमें लहरें आती जाती रहती है। तू इन लहरों से डरना मत। तू स्वयं एक दृढ़ नौका है और मैं तेरा नाविक हूँ। इस संसार में लोग तुझे प्रोत्साहित भी करेंगे और निराश भी। उनकी बातों को अपने हृदय पर मत ले। जो अपने लक्ष्य पर अटल रहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। तेरे भीतर अनंत ऊर्जा है, उसे व्यर्थ के वाद विवाद में नष्ट मत कर। अहंकार वह विष है जो तुझे मुझसे दूर ले जाता है। जब तू स्वयं को सबसे ऊपर समझने लगता है, तब तू गिरना शुरू कर देता है। नम्रता धारण कर, क्योंकि नम्रता में ही सच्ची शक्ति है। तेरे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही है, वे तेरे लिए अवसर है। वे तुझे अपनी क्षमताओं को परखने का मौका दे रही है। डर मत, प्रयास करता रह। असफलता कोई अंत नहीं, वह बस एक सीख है। मैं तेरा शंभू हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू थकेगा मैं तुझे कंधा दूंगा, जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगा। तू बस मेरा नाम जपता रह और अपने कर्म को पवित्र रख। मेरी कृपा तुझ पर सदैव बनी रहेगी, यह मेरा वचन है। जब तक तू मेरा हाथ थामे रहेगा, कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। सत्यम शिवम सुंदरम। तो दोस्तों, यह था भगवान शिव का दिव्य संदेश जिसे उन्होंने आज हम सभी के लिए भेजा है। हमें विश्वास है कि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपको अपने जीवन में नई दिशा मिली होगी। हमें आगे बढ़ना है तो हमें मेहनत तो करनी है, लेकिन मेहनत के साथ हमें भगवान शिव से भी जुड़े रहना है। जो शिव से जुड़ जाता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। इसलिए भगवान शिव का हाथ हमेशा ही थामे रखना। शिव हमें हर मुश्किल से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, आज का यह जो संदेश था वह आपको कैसा लगा और आपने अपने लिए कौन सा चित्र चुना था, वह कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही में कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक संदेश अगर आपको सुनना पसंद है तो हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बाजू वाला बेल बटन है उसे भी प्रेस करके रखिएगा ताकि आप कोई भी नया संदेश मिस ना करें। तो चलो फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। शुक्रिया।